शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा प्रकरण है वह जो रिसर्च और इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स में आपको काम आता है, जिसमें आप किसी डाटा को एक ग्राफिकल वे में माने आकृति में एक चित्र में कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसकी 10-11 विधियाँ हैं। उसमें से हम पहली विधि की बात करते हैं आज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की आवृत्ति बहुभुज। इसका देखिए नाम ही देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज का मतलब क्या है कि आप जानते हैं आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति का मतलब दोहराना, कितनी बार कोई संख्या आती है आप आंकड़ों के संदर्भ वाले वीडियो में देखेंगे तो आवृत्ति का मतलब समझ में आ जाएगा। और बहुभुज का मतलब होता है बहुत सी भुजाओं वाला। इसको आप अंग्रेजी में देखें तो पॉलीगॉन इज ए मैनी साइडेड फिगर। पॉलीगॉन इज ए मैनी साइडेड फिगर। एक इसमें बहुभुजीय आकार है, एक चित्र है जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। तो आप इतना तो समझ गए कि पॉलीगॉन में बहुत सारी भुजाएं होती हैं। लेकिन कोई भी चित्र बनाना हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके आवश्यकताएं होती है, कुछ मांगे होती हैं। तो उन मांगों को समझना जरूरी है। तो वो जो रूल्स टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के संदर्भ में आप बात करें तो इसका पहला जो इसकी अपेक्षा है कि आपसे अपेक्षा करता है पॉलीगॉन कि जो भी उपलब्ध स्थान है उसका 2/3 से 3/4 ही भाग ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ के लिए प्रयुक्त करेंगे और शेष में सूचना आदि प्रयुक्त करेंगे। सूचना आदि का मतलब जैसे उसमें क्या दिखाया जा रहा है या फिर उसको और आकर्षक बनाने के लिए चित्र के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे, चमकाएंगे, थोड़ा सा सजाएंगे। लेकिन इसमें भी जो 2/3 से 3/4 भाग किया जाता है, उस देखिए ब्लैक मार्कर से यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें आकृति का आधार जो x अक्ष होता है वो 3/4 भाग में होता है और ऊंचाई y अक्ष जो होती है वो 2/3 भाग में होती है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं उसकी गहराई तक जाना चाहता हूं, उससे संबंधित कोई प्रश्न छूटे ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में x अक्ष जो होता है, जो उपलब्ध स्थान का यूज कर रहे हैं, उसके 3/4 भाग में x अक्ष होता है और जो y अक्ष ऊंचाई जो होती है वो 2/3 भाग में होती है। दूसरा रूल है कि x अक्ष पर मूल बिंदु से थोड़ा दाईं ओर और दाईं ओर ये और लगा गया, दाईं ओर जो है 2 लघु विराम, छोटा जानते हैं ना ये वाला, 2 लघु विराम लगाते हैं और अंतिम वर्गांतर के आगे भी 2 लघु विराम लगाते हैं। तो जैसे शुरुआत आपको करना है तो कहीं से आपने शुरू, मान लीजिए जैसे देखिए कोई भी क्लास इंटरवल आप जानेंगे तो 0 तो होगा नहीं, तो उसमें एक क्लास इंटरवल आप उसको इमेजिन करेंगे, कल्पित करेंगे। तो यहाँ आप छोटे और 2 यहाँ लास्ट में मान लीजिए कि यहाँ जा रहा है आपका, तो 2 ये कामा का दोनों जो है लघु विराम लगा दिए जाते हैं। ये चिन्हित करता है कि यहाँ और वहाँ, यहाँ से प्रारंभ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, यहाँ अंत होता है। अगली बात समझिए कि आवृत्ति वितरण को अपवर्जी श्रेणी में बदलना होता है। अगर जो आपको श्रेणी दी गई है अपवर्जी श्रेणी में नहीं है, जैसे कि उसकी जो आपको पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने बताया है कि जो आंकड़े होते हैं वो 2 श्रेणियों में 3 श्रेणियों में होते हैं। एक तो इंक्लूसिव, दूसरा एक्सक्लूसिव, तीसरी प्योर सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि इंक्लूसिव सीरीज में जैसे आप 13 से 18, फिर 19 से 24, 25 से 30 इस तरह से जा रहे हैं, तो उसमें कॉमन नहीं होती है। और जबकि जो अपवर्जी श्रृंखला बनती है, एक्सक्लूसिव सीरीज बनती है, जैसे 13 से 18 हो गया, 18 से 23 हो गया, 23 से 28 हो गया, तो उसमें एक पहला और लास्ट नहीं कॉमन होगा, बाकी सब उसमें एक दूसरे में कॉमन होते हैं। इसमें कॉमन इसलिए जरूरत है और इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो इसलिए अगर वो अपवर्जी श्रेणी में नहीं है तो उसको बदलना होता है। आप प्योर सीरीज पर भी इसको कर सकते हैं, प्योर सीरीज में भी, लेकिन आपके ग्राफ के आरंभ और अंत में एक एक कल्पित वर्गांतर को जोड़ना होता है जिसकी बारंबारता 0 होती है। मैंने बताया प्रारंभ में कि यहाँ और वहाँ जो प्रारंभ है और अंत है उन दोनों में वर्गांतर जो जोड़े जाते हैं, एक कल्पित वर्गांतर जोड़ा जाता है जिनकी बारंबारता 0 होती है। इसलिए जोड़ा जाता है कि जिससे आप जाने कि जो शुरुआत हो रहा है आप डॉटेड बिंदुओं से शुरू करेंगे तो उसके आगे बढ़ता है। वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं को छोटे चिन्ह से दिखाना होता है। जो वर्गांतर है जैसे 13 से 18 है, तो 13 से 18 का वर्गांतर आपने लिया तो उसके मध्य का बिंदु क्या है, तो उसके मध्य बिंदु को यहाँ दिखाएंगे। 5 से 10 का मध्य बिंदु 7.5 है, तो ऐसे ऐसे आप हर मध्य बिंदु को छोटे चिन्ह से दिखाते हैं। इसके बाद इसका अगली अपेक्षा है कि आपसे अपेक्षा करता है कि आवृत्तियों के अंकन के पश्चात उन बिंदुओं को छोटी सरल
रेखा से जोड़ना होता है, जो छोटी सी जहां जहां आवृत्तियां जाती हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं उदाहरण के द्वारा तो समझ में आ जाएगा। आरंभ व अंत के वर्गांतर को 8 डॉटेड लाइनों से जोड़ दिया जाता है। आरंभ और वर्ग अंत का जो वर्गांतर जो कि कल्पित लिया गया है उसको डॉटेड लाइनों से जोड़ दिया जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं किसी पुस्तक से, जिसके आधार पर हम वर्गांतर को समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि जिसकी यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, तो क्लास इंटरवल जिसकी शुरुआत होती है 40 से 50 से, उसकी जो क्लास इंटरवल है वह शुरू हो रहा है 40 से ये 50, ये 40 से 50 है और उसकी बारंबारता कितनी है, मान लीजिए उसकी बारंबारता दिया गया है 3 है। 40 से 50 की बारंबारता 3 है, 50 से 60। अब देखिए हम यही अपवर्जी सीरीज है 50 से 60, 50 से 60 की बारंबारता कितनी है, 50 से 60 की बारंबारता 4 दी गई है। 60 से 70 की बारंबारता कितनी दी गई है, 60 से 70 की बारंबारता इसमें जो उदाहरण ले रहे हैं उसमें दिया गया है 11, ठीक है। अब 70 से 80 की बारंबारता कितनी दी गई है, 70 से 80 की बारंबारता दी गई है 70 से 80 की 7 दी गई है। अब 80 से 90 यहाँ उदाहरण के लिए हम लिए हैं इसलिए आप समझते जाइए। 80 से 90 की जो बारंबारता दी गई है वह है 7 और 90 से 100 की बारंबारता कितनी दी गई है उसको देखिए। तो 90 से जो 100 की बारंबारता इस उदाहरण में है वह है 5। 90 से 100 की बारंबारता 5 है। 100 से 110 की बारंबारता है 2। 100 से 110 की बारंबारता है 2। मान लीजिए आपको इसी उदाहरण पर एक पॉलीगॉन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, आवृत्त बहुभुज बनाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि एक इसके आरंभ में देखिए 40 से 50 है तो एक उससे छोटा 30 से 40 का कल्पित वर्गांतर ले लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और सबसे अंत में एक वर्गांतर ले लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। 110 से 120 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। अब आपको दिखाना क्या है, यहां से शुरू करना है, 30 से शुरू करना है, 120 तक आपको जाना है, 30 से लेकर के 120 तक। तो आप यहां लिख देंगे, मान लीजिए अब यहां 30 आपका जो यहां शुरू किए थे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये आप क्या पूरा क्लास इंटरवल हो गया। देखिए 40 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब यहाँ देखिए आपकी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है, 11 जा रही है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं एक्स अक्ष पर आप क्या दिखाते हैं, वर्गांतर दिखाते हैं, वाई अक्ष पर क्या दिखाते हैं, बारंबारता को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बिंदु हो गए। अब 30 की बारंबारता कितनी है, ये 0 आपने माना है तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी। देखिए 30 से 40, अब इसके मध्य बिंदुओं को आप देख लेंगे तो 30 से 40 का मध्य बिंदु कितना हुआ, 30 और 40 70 यानी 35, छोटा चिन्ह, फिर 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, ये इसके मध्य बिंदु हो गए। अब इन्हीं मध्य बिंदुओं से आपको देखना है कि 30 से 40 की तो 0 हो गया, यहाँ से आपका डॉट डॉट लाइन शुरू होगी। जैसे मैंने बताया लास्ट में आप देखें ना, यहाँ पर छोटी लाइनें से शुरू होती है, डॉटेड डॉटेड लाइनों से शुरू होती है। तो यहाँ से आपका वर्गांतर शुरू हुआ डॉट डॉट से। अब 40 से 50 की बारंबारता कितनी है, देखिए 3 है। तो 40 से 50 का मध्य बिंदु ये है, 1, 2, 3 कहाँ मिला, यहाँ जाके मिल रहा है। तो एक बिंदु यह हो गया है। अब 50 से 60 की बारंबारता कितनी है, 4 है। 50 से 60 का मध्य बिंदु ये है और 4 यहाँ है, मिलाए आप तो यहाँ है, ठीक। और 60 से 70 कितना है, 11 है। 60 से 70 का 11 है, तो 60 70 का मध्य बिंदु ये है और 11 लास्ट में जाकर के यहाँ पड़ता है। अब देखिए 70 से 80 का 7 है, 70 से 80 का मध्य बिंदु ये है और 7 कहाँ पड़ेगा, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके आगे आपको पढ़ना है। यहाँ से 75 के आगे यहाँ तक लगभग ये बिंदु आ गया, ठीक है। और 80, 70 से 80 को हो गया। उसके बाद 80 90 के बिंदु में 5 ये है मध्य बिंदु। 80 से 90 की बारंबारता 7 है, तो 7 गिनिए, 3, 2, 5, 2, 7, अरे कितना, अच्छा दोनों का 7 है, तो 75, 80 से 90 का भी 7 हो गया, ठीक। अब इसके बाद 90 से 100 का 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5,
90 से 100, ये बिंदु आया 3, 2, 5, कहाँ गया 90 से 100, ये आया यहाँ। इसके बाद आप 100 से 110 जाएंगे 2, 100 से 110, 100 से 110 का बिंदु मध्य ए है, तो ये गया कितने पे, इतने पे। मिलाएंगे इस तरह से, आप जानते हैं ना, इसे मिला सॉरी 2 है तो 2 आप बढ़ाएंगे, माने हमें खींच के आपको दिखाना हो, लेकिन इसको खींचना नहीं है। 100 से 110 का मध्य बिंदु ये है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। इसको आपको खींचना नहीं है पूरा, इसको केवल मैंने बताने के लिए कहा था। और उसके बाद 110 से 120 जानते हैं कितना है, अंतिम वर्गांतर की 0 है। अब इन लाइनों को, जो आपने बिंदुओं को मिलाया है, इन बिंदुओं को आप गहरी लाइन से खींचेंगे, मिला देंगे इस तरह से, ये हो गया। इसके बाद ये जा रहा है, अब इसको आप ले आएंगे, सीधी लाइन जाएगी, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये फिर यहाँ गया, यहाँ आया। अब ये आपका देखिए बहुभुज बन गया, आवृत्त बहुभुज बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अब जिसमें आपने पहले से ही दिखा दिया कि बारंबारता y अक्ष पर है और क्लास इंटरवल x अक्ष पर है। अब यहाँ काम बाकी क्या है, काम बाकी अभी जो आपका ये जो 30 से 40 का जहाँ से शुरू होता है, उसको सीधी लाइन में डॉटेड पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर भी लास्ट में जाएगा डॉटेड बिंदुओं पर, जुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये बताता है कि लाइन यहाँ से यहाँ वर्गांतर, ये दोनों कल्पित वर्गांतर हैं, उससे इनकी शुरुआत हुई है। किस तरह से ये अपने वर्गांतर को बनाना आज सीख लिया होगा, आशा करते हैं। इसका उपयोग बहुत जगह होता है कि आप कहीं भी दिखाना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बड़ा आसान होता है इसको प्रकट करना, सहज ढंग से इसको। अब ये देखने से किसी भी आंकड़े के संदर्भ में अनुमान लगाया जा सकता है कि 30 से 40 में कितने लोग हैं, 40 से 50 में कितने लोग हैं, या कितना गुण है, क्या कितना अंक है। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंटेशन के पश्चात जो होता है, इसको जो देखने के बाद आवृत्ति बहुभुज जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसको देखने से सहज ढंग से समझ में आ जाता है कि आपका आंकड़ा क्या है। इस तरह से आपने आज के वीडियो के अंक में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के संदर्भ में देखा, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है मैंने सब कुछ समझा दिया आपके सामने। इसको ध्यान से पढ़िए, जो बातें न समझ में आई कमेंट बॉक्स में। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।